मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे, मेरे पीछे दिखाई दे रहा है यूपी SSC पैट 2023। ये मैंने पीछे लिखा हुआ है आपको, इसको एक ही बार में क्रैक कैसे करें। और कई विद्यार्थी ने हमारे पिछले एग्जाम में 99% तक प्राप्त किए। और पैट के लिए ये क्या जरूरी है और एक ठोस और सफल रणनीति कैसे बनाए, मैं लिखा है यहाँ पर। इस पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। कैसी चर्चा? तो सार्थक चर्चा होगी और मैं आपको लेके चलूंगा पहले इसके पार्ट पर, उस पार्ट पर जो बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया है, पढ़ाई की पंचायत में बात करूंगा मैं आप लोगों से यूपी SSC पैट 2023 पर। इस पर चर्चा करूं उससे पहले आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। और मैं आपको बताऊंगा आज कि इसके लिए ठोस रणनीति कैसे बनाए जो एक ही बार में हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। और उसके लिए हम क्या करें ऐसा जिससे हमारा काम बन जाए। आप अंत तक वीडियो बने रहेंगे और एक भी लाइन छोड़ेंगे नहीं। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि नोटबुक लें, पेन लें और पूरी बातों को मेरी शब्द से उतारते जाएं, क्योंकि सफलता के लिए सबसे जरूरी है पहले हमें सिलेबस पता हो, परीक्षा का पैटर्न मालूम हो, क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, फॉर्म कैसे भरें, कब इसकी लास्ट डेट है, कब कैसे फॉर्म आया, सारी जानकारी होनी चाहिए आपको। मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगा इसकी लास्ट डेट कब है, इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, अंक कितने कितने आएंगे, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि इसके लिए कैसे वो रणनीति बनाई है जिसको आपको एक ही बार में सफलता मिल जाए। और जो मैं आपसे बात आज साझा करने जा रहा हूं, ये जानकारी आपको अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाली है। और मिली भी होगी तो बहुत आधे अधूरे अंदाज में मिली होगी। और मैं आपको एक ऐसे साधारण वर्डों में, सरल वर्डों में बताऊंगा, तो आप सब लोग पुनः मेरी ओर ध्यान देंगे और आपका ध्यान सामने की ओर होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा 4 चरणों से होकर गुजर रही है। कितने चरणों से होकर के? 4 चरणों से होकर के। पहला चरण इसका प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, जिसे हम कहते हैं पैट, यानी प्रिलिमिनरी जो एंट्रेंस टेस्ट, क्या नाम है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। इसका दूसरा चरण है आपके मुख्य परीक्षा, आपके ये वाला, यानी आप जब पैट को क्वालिफाई करोगे तो पैट के बाद आपको दूसरा चरण मिलेगा, कौन सा? मुख्य परीक्षा। तीसरा हाफ है इसका साक्षात्कार, और यानी कि कौशल परीक्षा। ये सबके लिए नहीं है, जिस एग्जाम पर ये लागू होगी उसके लिए इंटरव्यू होगा, सबके लिए इंटरव्यू नहीं है। और उसके बाद आप जब फाइनल होंगे, जब एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपका दस्तावेज सत्यापन, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको हम लोग सामान्य भाषा में DVV कहते हैं। और ऐसी ईश्वर से कामना है सब लोगों के लिए, और ऐसी प्रार्थना करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप सभी लोग पहुंचे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना रहेगी। तो मैं आपको लेके चलता हूं आपके अगले चरण पर। मैंने बता दिया पहला चरण इसका प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का, जिसे आप पैट कहते हैं, उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। दूसरा हाफ इसका मुख्य परीक्षा का है। तीसरा हाफ इसका साक्षात्कार। वो सभी एग्जाम्स में लागू नहीं होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ चीजों पर है, बात करूंगा अभी आपसे, एंड में DV है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूं आपको कि आखिर ये परीक्षा किस नाम से हो रही, तो आप बताएंगे परीक्षा का नाम क्या है? यूपी SSC पैट। इसका जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो 1 अगस्त 2023 को आया है। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, अंतिम तिथि है, ये मैं लिखा आपके, वो आवेदन की तारीख है, वो आपके यहां पर, ये स्टार्ट यहां से हुआ 1 अगस्त 2020 से। ये नोटिफिकेशन आया आपके 1 अगस्त को, और 1 अगस्त से इसका आवेदन की तिथि आरंभ हो गई। और ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे ये बताता हूं आपको। ये फॉर्म आपके अंतिम रूप से ये फॉर्म भरे जाएंगे आपके 30 अगस्त तक। कहां तक भरे जाएंगे? 30 अगस्त तक। इसलिए सब लोग ध्यान रखेंगे और कृपया करके जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे वो जल्दी से पहले फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आप लोग। तो पहले फॉर्म भरिए, ये बहुत जरूरी है। मैं प्रत्येक से कहूंगा इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि आपको थोड़ी देर मालूम पड़ेगी आपको कितने सारे एग्जाम्स हैं जो पैट के माध्यम से ही होंगे। वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जो पैट के अंतर्गत आती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि है वो आपके 30 अगस्त है। इसके बाद जो एग्जाम की जो संभावित जो तारीख है एग्जाम की, कब तक एग्जाम हो सकता है, तो तारीख संभवतः अक्टूबर नवंबर यानी 2023 तक एग्जाम होना चाहिए। यानी कि अगस्त के बाद, मेरे अगस्त का महीना आपके पास पूरा है और अगस्त का महीने खत्म होगा, उसके बाद आपके 2 महीने से लेकर 3 महीने तक और मिलेंगे। हो सकता है दिसंबर तक भी जाए, लेकिन संभावित तारीख है आपकी अक्टूबर नवंबर तक। इसके अलावा इसके लिए क्या आयु सीमा है, तो आयु सीमा 18 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। यानी 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। इसको आप भर सकते हैं इसके हिसाब से। इसके अलावा बात करूंगा मैं आपसे कि ये जो हमारी आयु सीमा है,
क्या इसमें कोई छूट का प्रावधान है? बिल्कुल छूट का प्रावधान है। आपके श्रेणीवार इसमें छूट का प्रावधान किया गया है। अगर कोई एससी समुदाय से है, एसटी समुदाय से है, ओबीसी कम्युनिटी से, तो उनके लिए 5 साल की छूट का प्रावधान किया गया है। और जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके लिए भी यहाँ 5 साल का प्रावधान है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये जो बच्चे घबरा रहे हैं कि हम कैसे भर पाएंगे, वो देख लेंगे इस चीज को। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे यहाँ पर कि इसके अंतर्गत जो योग्यता है वो क्या हो सकती है। तो इसके लिए योग्यता है 10वीं पास, क्लास 10th का कोई विद्यार्थी पास कर चुका है वो भर सकता है। इसके अलावा स्नातक, ग्रेजुएट या उच्च योग्यता हायर एजुकेटेड लोग भी इसके लिए पात्र होंगे। ये ना समझे ज्यादा हम योग्य हो गए तो भरे नहीं, क्योंकि मिनिमम जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो क्या है, वो 10th पास है, कोई भर सकता है। अगर किसी ने डिस्टेंस मोड से, यानी कि किसी ने अगर दूरी से, जो हम लोग करते हैं आपके कई बार आपके डिस्टेंस से जो लोग एजुकेशन लेते हैं वो भी योग्य होंगे, और NIOS से जो करते हैं वो भी सब इसके लिए मान्य होंगे। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, अगर आप पैट के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट कितने दिन तक मान्य होगा, तो वो सर्टिफिकेट आपका 1 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। अर्थात अगर पैट क्वालिफाई किया आपने तो वो सर्टिफिकेट आपका 1 वर्ष तक मान्य होगा, और इस दौरान जितनी भर्तियां आई होंगी उन सब भर्तियों को देने में आप सफल हो सकेंगे। यहाँ पर आखिर हम इस पैट को दे रहे हैं, कौन कौन से पद हैं जिन पदों पर हम लोग आवेदन कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए बता देता हूं। वो पद है हमारे पास, वो पहला महत्वपूर्ण पद है लेखपाल का, जिसे पटवारी भी कहते हैं। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी, जिसे वीडियो कहते हैं, ये मैंने वीडियो लिखा, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। आप ध्यान देंगे, उत्पाद शुल्क अधिकारी, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और वन निरीक्षक, अधिकांश बच्चों को तो ये नहीं पता है पैट में आता क्या क्या है, वो समझते केवल लेखपाल पटवारी आते हैं। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है कि लेखपाल, ग्राम वीडियो के अलावा उत्पाद शुल्क अधिकारी, वन निरीक्षक, ये एकीकरण अधिकारी चकबंदी में होते हैं। इसके अलावा मंडी सुपरवाइजर यहीं पर आएंगे, और इसके अलावा जो कुछ और अन्य पद हैं जो इसके अंतर्गत रखे गए हैं आपके, उन पदों को आप यहां देख लेंगे। मंडी का इंस्पेक्टर, जिसे निरीक्षक कहते हैं, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस में क्लर्क, जो क्लरिकल लाइन होती है, परिवहन विभाग है, यहां जा सकते हैं। गन्ना, चीनी ऐसे अधिकारी, शुगर मिल में जाते हैं, वो भी यहीं से आते हैं। और कई सारी पोस्टें जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए वो भी आती हैं। यानी पैट आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है आपके। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, जिससे आप पैट के एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले जो इतिहास है, भारतीय इतिहास है, वहां से 5 अंक आपके एग्जाम में आएंगे इतिहास से। इसके अलावा जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है उसे बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, वहां से 5 अंक आएंगे आपको, 5 अंक पेपर आएंगे। आप जानते हैं इन दोनों ही पार्टों से, इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के आपके वैदिक सभ्यता से लेकर के बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, मॉडर्न डायनेस्टी, गुप्ता काल, इसके अलावा सल्तनत काल, मुगल काल, और आपका जो ब्रिटिश शासनकाल का जो उदय था या यूरोपीय कंपनी का आगमन है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन है, चाहे 1885 से लेकर 1905 तक है, 1905 से 1919 है, 1919 से 1947 तक है, ऐसे चरण पढ़ाएंगे आप तीनों चरणों में। उसे हम लोग 10 अंकों के तौर पर यहाँ देखते हैं। इसके अलावा भारत और विश्व का भूगोल 5 अंकों में आएगा। ये नदियां, झीलें, पठार, ऐसे भौगोलिक स्थिति आएगी आपको, यहाँ से भूगोल से पूछी जाएगी यहाँ से। इसके अलावा आपको जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपके, वो मैं बता देता हूं आपको भूगोल के अलावा आपसे, कि जो हमारा जो ये पार्ट है, कौन सा वाला, ये पॉलिटी वाला पार्ट है, यहां से भी आपको 5 अंक आएंगे। वो हमारी संसद से या आपके संसद वाले पार्ट से या संविधान वाले पार्ट से, न्यायपालिका से या संसद से या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि से आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी यहां से 5 अंक आएंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ चर्चा कर देता हूं आपको। इस वाले पार्ट से आपके लिए यहाँ पर ये नंबर देके जाएंगे आपको, करंट अफेयर्स, ये इसे हम कहते हैं 10 अंक लेकर जा रहा है ये। और जो सामान्य जागरूकता है, जिसे आप जनरल अवेयरनेस कहते हो, ये 10 अंक देके जाएगा आपको। और जो सामान्य विज्ञान है, ये 5 अंक देके जाएगा। तो मैं आपसे एक महत्वपूर्ण साझा करना चाह रहा हूं, जो एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाह रहा हूं, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि 50 अंक ऐसे हैं जो आपको अकेले जनरल स्टडी से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जीएस का पार्ट है, जनरल स्टडी का पार्ट है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है, इसलिए ये बहुत मजबूत पार्ट है। ध्यान से देखेंगे आप लोग तो मालूम पड़ जाएगी आप लोगों को। इसके अलावा मैं आपको इस परीक्षा को पास करने का जो अन्य तरीका है वो बताऊंगा अभी आपके कुछ ही क्षणों में। आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी रणनीति है,
हिंदी के जो अंक है हमारे पास वो 5 अंक है हिंदी के, और जो हिंदी के तो गद्यांश आएंगे, क्या गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे, वो हमारे पास 10 अंक के, 5-5 नंबर के, दोनों 5-5 अंक के 2 गद्यांश आएंगे हमारे पास ये वाले। इसके अलावा जो अंग्रेजी है नॉर्मल ग्रामर है वो 5 नंबर की आएगी, नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, एडवर्ब से, एडजेक्टिव से, ये कुछ सिनोनिम से, एंटोनिम से, ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे यहाँ से। इसके अलावा एरर वाला पार्ट है, जो रीजनिंग वाला पार्ट है हमारा वो हमें 5 अंक देकर जाएगा, और जो तालिका वाले क्वेश्चन है, जो तालिका वाले जो विश्लेषणात्मक होंगे, व्याख्या, ये 10 अंक के होंगे जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो ग्राफ वाला पार्ट है, ग्राफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा दूं आपको। ग्राफ वाला पार्ट है, इसमें व्याख्या एवं विश्लेषण, ये 10 अंक आपको ये भी देके जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो सामान्य अंक गणित है, जो सिंपल मैथमेटिक्स है, वो आपको 5 अंक देके जाएगा, चाहे वो नंबर सिस्टम है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन है, चाहे वो परसेंटेज है, चाहे वो सिंपल, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, आपका जो प्रोपोर्शन वाला पार्ट है वो वाला, जिसे हम अनुपात समानुपात कहते हैं, वहां से आएंगे हमारे एग्जाम में। अब मैं आपको बताया था बात बहुत महत्वपूर्ण, ये पेपर पूरा आपका कितने अंकों का है, ये पूरा पेपर आपका 100 अंकों का। ये आपको सबसे पहले परीक्षा देने से पहले आपको सिलेबस प्लस कितने अंकों का पेपर है बहुत आना जरूरी है। पेपर देने से पहले आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि हमारा पेपर में आना क्या है और हमें पेपर देना कैसे, कितने अंक कहां से आएंगे, और हमें तैयारी में जुट जाना उस लिहाज से। इस 100 का पेपर हमारा हो रहा है तो 50 का जीएस है और 50 में सब कुछ है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, अर्थात अंकों की संख्या कितनी हो गई, 100, यानी 100 ही नंबर का पेपर, 100 ही क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 100 अंक है। इसके अलावा जो समय सीमा है, टाइम ड्यूरेशन है आपके लिए, टाइम ड्यूरेशन वो 120 मिनट रखी गई है, यार कि आपके लिए 2 घंटे हैं, यानी समय ही समय है, समय की कोई कमी नहीं है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी ज्यादा मिलने वाला है यहाँ पर, ये बहुत आपके लिए अच्छी बात है। इसके अलावा जो दूसरी बात है नेगेटिव मार्किंग, जो आपके लिए थोड़ा सा घबराते हैं आप लोग, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1/4 है, यानी आपके 4 क्वेश्चन पर अगर आपने गलत कर दिए तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यहाँ पर। इसके अलावा अब प्रश्न ये उठता है कि सारी बातें अगर हमारी हो गई तो इसके लिए हम कोई ऐसी रणनीति क्या अपनाएं, ठोस तैयारी हमारी कैसे हो, ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा। तो मैं आपसे इस संदर्भ बताना चाहूंगा ठोस तैयारी कैसे करें जिससे हमारा एग्जाम एक ही बार में क्रैक हो जाए। तो ठोस तैयारी का एक ही तरीका है, वो ये है, विषयों के लक्ष्य को पहले निर्धारित करें, अपने पूरे पार्ट को बांट लें टुकड़ों में कि मुझे इतने देर में तैयार करना है, ऐसे पढ़ना है, और सारे पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ा बांट लें, ब्लॉक बाय ब्लॉक इसको। दूसरा जीके के जो जीके वाला पार्ट है उस पर मेनली ध्यान देना है, मेनली उसमें भी स्ट्रेटेजी के किस पर देना है, स्ट्रेटेजी के पर। तो मैं स्ट्रेटेजी के आपके लिए श्रृंखला चालू कर चुका हूं और कल से ही मैं आपके लिए बहुत सुंदर पार्ट जो टोटली पैट पे ही बेस्ड होंगे, उससे बाहर पैट का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर आने वाला नहीं है, सिर्फ आपको देखना है, उसको लिखना है और फिर आपको याद करना है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान देना है, मैं चर्चा कराऊंगा इस पर आपके। ये मैं करंट अफेयर्स पर अभी 15 अगस्त से, केवल करंट अफेयर्स पर 15 अगस्त से करंट अफेयर्स पर स्पेशल सीरीज लेके आ रहा हूं। आपको कोई नोटबुक नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना, केवल मेरा करंट अफेयर्स पढ़ना आपको। इसके अलावा हिंदी के आपके 15 अंकों में बहुत ध्यान देना है, और जो ग्राफ है और जो तालिका है इस पर ध्यान देना है, क्योंकि दोनों 10-10 अंक देके जाएंगे आपको, इसलिए। इसके अलावा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है टाइम मैनेजमेंट। जो सफलता का मूल मंत्र है वो टाइम मैनेजमेंट है, आपको समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, समय सीमा में रहकर कार्य करना है। इसके अलावा जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है हमारी, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, यानी कि बहुत से बच्चे प्रैक्टिस तो करते हैं पर रेगुलर नहीं करते हैं। एक दिन तो पढ़ेंगे 10 घंटे 12 घंटे और एक दिन पढ़ेंगे 4 घंटे या 5 घंटे या 2 घंटे। तो आपकी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं या 6 घंटे पढ़ते हैं या 10 घंटे पढ़ते हैं तो वो स्टडी आपको रेगुलर रहनी चाहिए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, उसमें रेगुलरिटी का होना बहुत जरूरी है। सफलता का मंत्र है आपके धीरे धीरे लेकिन सतत रूप से लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी यहां से आपके। इसके अलावा मैंने जो मेरा मूल मंत्र सफलता का वो है लिख लिख कर अभ्यास करें, उसको मनन करें, उसका चिंतन करें आपके कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, बहुत जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको अंक दिला के जाएगी, ये हमारी रणनीति रहेगी। और मैं इसके साथ ही इस सिलेबस को यहीं समाप्त करूंगा और कल मैं आपसे फिर मिलूंगा आपके इस पैट सीरीज के
अगले चरण में पहला पार्ट शुरू करूंगा आपके, और वहां के एक एक लाइन को उतारते जाएंगे आप लोग, और इस सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा फोकस मेनली स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर्स और जो जनरल अवेयरनेस है उस पर ज्यादा रहेगा, जो मैं कल से शुरू करने वाला हूं। आप सब लोग चैनल पर बने रहेंगे आपके, और ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातों का। कल मैंने 2 प्रश्न पूछे थे आप लोगों से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पूछा था मैंने, जो हमारे यहाँ जो कृषि अनुसंधान क्षेत्र है आपके आलू का, वो कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर है मोदी नगर, मेरठ। पहले का उत्तर सही मेरठ है, काफी बच्चों ने भेजा है मुझे। और दूसरा मैंने पूछा आपसे कि हमारे यहाँ पर जो लॉयन सफारी पार्क है बब्बर शेर वाला, वो इटावा में, उसका उत्तर ये है। इन दोनों को सही उत्तर दिया है। जिन बच्चों ने मेरे पास उत्तर भेजे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, ईश्वर से प्रार्थना है वो ऐसे लगे रहे आपके। अब मेरा अगला प्रश्न ऐसी सीरीज में आप लोग सब लोगों से, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वो कहां स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, इसका उत्तर आपको बताना है, और कमेंट के माध्यम से मुझे भेजेंगे इस उत्तर को। आपके केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, इसका उत्तर कमेंट में आप भेज देंगे मुझे आपके, और मैं देख लूंगा और कल इसका उत्तर बताऊंगा। आप सब लोग इस चैनल पर बने हैं, बने रहिए। इसको वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और ज्यादा ज्यादा लोगों को भेजेंगे आपके, ताकि ये मेरी बातें और बच्चों तक पहुंच सके। इस सिलेबस को आपको घर घर पहुंचाना है, और पैट का फॉर्म आपको जरूर भरना है, और ईश्वर करे आप सफल हो यहाँ से, क्योंकि पैट के माध्यम से आपको बहुत सारी नौकरियां मिल रही हैं, और इस साल आपके दिसंबर तक कई सारी नौकरियां आ रही हैं। मैं चर्चा करूंगा बारी बारी से, इसलिए आप लोग तो जुड़े रहिए यहाँ पर, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को भेजिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मुलाकात कल फिर होगी आप लोगों इस चैनल पर। आपके खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। उन लोगों का जरूर ध्यान रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार।